सब्सक्राइब करें। तो बना ना बोले। नाते नबी के अशार समाअत कर रहे थे। पहला कलाम जो हमारे रफ़ीक अंजुम साहब क़िबला ने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह खालिस नाते नबी के अशार और ऐसे अशार के इमाम इश्क़ व महब्बत ने, जिनकी महब्बत बिल्कुल सच्ची और पक्की महब्बत थी। माशाअल्लाह। उन्होंने उस कलाम को लिखा था उस वक्त जब नानपारा का नवाब बरेली शरीफ आने वाला था और हुजूर आला हज़रत अलैहि रहमतो व रिज़वान की बारगाह में कुछ लोग पहुँचे। अर्ज़ किया, हुजूर नानपारा का नवाब आ रहा है, आप उनकी शान में कुछ अशार लिख दीजिए ताकि उनकी तारीफ़ करके उनको खुश कर सकें। ये मामूल है कि किसी दुनियादार की तारीफ़ की जाती है, वो खुश होता है तो कुछ न कुछ मालो दौलत लुटा के चला जाता है। मगर आला हज़रत की बारगाह में जब ये सवाल लेकर लोग आए, आला हज़रत ने बरजस्ता जो कलाम कहा और मिसरे में कहा कि करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आला हज़रत ने फरमाया कि किसी मालदार की मैं तारीफ़ करूँ, ये मेरा काम नहीं है, बल्कि मैं तो उस आका का ग़ुलाम हूँ जिनका मैं कलमा पढ़ता हूँ। मेरा दीन इतना कमज़ोर नहीं कि एक रोटी का टुकड़ा है कि जिधर चाहूँ उधर लुटा दूँ। बहुत ही इसको मोहब्बत में डूबा हुआ कलाम पढ़ा। अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसा ही कलाम बराबर सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल पाक जो तुम्हें दे दे उसे ले लो, जिससे मना फरमा दें उससे बाज आ जाओ। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस दुनिया में हम लोगों को कुछ चीज़ें करने के लिए भी कहा और कुछ चीज़ों से बाज रहने का भी हुक्म दिया, कुछ चीज़ों से हम सबको रोका। जिन चीज़ों से आपने हमें मना किया है उन चीज़ों से हमें रुक कर रहना चाहिए, बाज रहना चाहिए। उसी में हमारी भलाई दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। ये अकीका की महफिल है। अकीका कहते किसको हैं? बच्चे की विलादत की खुशी में जो जानवर ज़बह किया जाता है उसी को अकीका बोलते हैं। अकीका करने के वक्त बच्चे के सर का बाल उतारना चाहिए और बाल का जो वज़न हो उसके बराबर या तो सोना या तो चांदी, जो हैसियत अल्लाह ने आपको दी है उसके बराबर अल्लाह की राह में खैरात कर देना चाहिए। और बच्चे का नाम अच्छा रखना चाहिए। बेहतर नाम जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के रसूल को पसंद है, वैसा नाम रखना चाहिए। बाज़ हजरात ऐसा नाम रख देते हैं जिससे समझ में नहीं आता है कि ये हिंदू है या मुसलमान है, किस मजहब का मानने वाला है। कभी कभी इत्तेफाक होता है हम लोगों का, प्रोग्राम में गए, ड्राइवर रिसीव करने के लिए आया, आपने पूछा भाई नाम क्या है, तो बोलेगा पप्पू। अब समझ में आपको नहीं आएगा कि ये मुसलमान है या हिंदू है। धर्म तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि अगर पूछ दिया और वो गैर मुस्लिम रहा तो सोचेगा कि मौलाना धर्म पूछ रहा है, पता नहीं क्या ख्याल है। तो अब उस बच्चे से पूछा जाता है, बाबू तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो बोलता है गुड्डू। बोलिए आप समझेंगे कहां से कि ये मुसलमान घर का बच्चा है?
इसलिए नाम हमेशा ऐसा रखना चाहिए जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के रसूल को पसंद है, और सुनते ही समझ में आ जाए कि ये किसी मुसलमान की औलाद है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। अल्लाह ताला को जो नाम बहुत पसंद है वो कौन सा नाम है, गौर से सुनिए। अल्लाह को वो नाम पसंद है जिस नाम में अब्द लगा हो और अल्लाह के सिफाती नाम की तरफ निस्बत की हुई हो। जैसे अब्दुल्लाह, अल्लाह के नाम की तरफ अब्द की निस्बत है। अब्दुर रहमान, अब्दुर रहीम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल जब्बार, अब्दुल कय्यूम, ये सब नाम ये अल्लाह को पसंद है। ऐसा नाम अपने बच्चों का भी हमें रखना चाहिए, मगर नाम रखते ही वक्त ये जहन में महफूज कर लें कि जब भी इसका नाम हम अब्दुल रहमान रखेंगे, पूरी जिंदगी उसको अब्दुल रहमान कहकर ही बुलाएंगे। नाम अगर अब्दुल रहमान रखा और बुलाने के वक्त रहमान कह करके बुलाने लगे तो बुलाने वाला गुनहगार हो जाएगा। और हमारे इन इलाकों में अक्सर यही रिवाज है, किसी का नाम अब्दुल रहमान है तो पूरा गांव उसको अब्दुल रहमान के बजाय रहमान कहता है, बल्कि देहात में खोट्ठा में जब बोलेंगे तो रहमानवा बोलेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप बताइए, अगर किसी का नाम अब्दुल्लाह रख दिया जाए तो अब्दुल हटा करके अल्लाह कह करके उसको बुलाएगा कोई? कोई नहीं बुलाएगा। और अगर कोई बंदा बुलाता भी है तो पूरा समाज उसको पकड़ लेगा जी। किसी आदमी को तुम अल्लाह कह करके क्यों बुला रहे हो? इसका नाम अल्लाह नहीं है, माज़अल्लाह, ये तो अब्दुल्लाह है, अल्लाह का बंदा है। तो जब किसी का नाम अब्दुल रहमान रखा जाता है तो अब्दुल को हटा करके रहमान क्यों कहा जाता है? रहमान भी तो अल्लाह का सिफाती नाम है। कोई भी ऐसा इस्तेमाल करे, इस तरह का वर्ड यूज करे, उसको फौरन रोकिए और समझाइए, खबरदार, रहमान परवरदिगार है, कोई बंदा रहमान नहीं हो सकता है, अब्दुल रहमान जरूर हो सकता है। तो इस तरह का नाम रखिए और इसका लिहाज भी अगर गांव ग्राम में किसी का हो तो जरूर कीजिए, वरना नाम लेने वाला अब्दुल रहमान की जगह रहमान कहने वाला गुनाहगार हो जाएगा। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा कौन सा नाम पसंद है? किताबों में आया, हदीसे पाक में भी है कि सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बे जुल जलाल को मेरे आका का नाम पसंद है। सुभान अल्लाह, मेरे नबी का नाम पसंद है। क्या था नाम? मेरे आका का नाम क्या है? मुहम्मद। जमीन पर मोहम्मद और आसमान पर अहमद। ये नाम अल्लाह ताला को इतना पसंद है, इतना पसंद है, हदीसे पाक में आया है कि अगर किसी के बाप ने अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखा और पूरी जिंदगी उस नाम का पासो लिहाज भी किया, उस नाम का लिहाज भी किया, तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल उस नाम के सदक़े में बाप को भी बख्श देगा और बेटे को भी बख्श देगा। शर्त यह है कि उस नाम का वो लिहाज करे। मोहम्मद नाम रख लेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, मोहम्मद नाम रख लेगा, जुआ खेलेगा, मोहम्मद नाम रख लेगा, शराब पिएगा, तो जन्नती हो जाएगा? नहीं, उस नाम का लिहाज रखे रब तबारक व तआला उस नाम की बरकत से उसे भी बख्श देगा और उसके बाप को भी बख्श देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत और अर्ज करना चाहते हैं, आजकल किसी का नाम अगर कुछ भी हो पूछा जाता है आपका नाम क्या है? मसलन नाम है याकूब, पूछा नाम क्या है तो MD याकूब। आपका नाम क्या है? MD दाऊद। आपका नाम क्या है? MD यूसुफ। ये MD क्या है? नाम जब आप बताएं तो कभी भी MD के साथ ना बोलें, जब भी नाम बोले मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद यूसुफ,
मोहम्मद याकूब नाम बोलते वक्त एमडी ना बोले बल्कि मोहम्मद बोले। और एक बात अर्ज कर दूं, नामे नबी लेने में भी हमारे समाज में पासो लिहाज अब नहीं रहा। बहुत ही बेअदब होकर के लोग नाम अपनी नबी का नाम अपनी जबानों पर ले लेते हैं। सच सच बताइएगा, जब महफिल लगी होती है गांव गिराम में, दो चार लोग बैठे होते हैं और चर्चा हो जाए किसी दीनी बात पर, तो बोलते हैं कि नहीं नबी साहब यहर कहल है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नबी साहेब कुछ स्पेशल हुआ, कुछ स्पेशल लग रहा है आपको इस जुमले में? मामूली अंदाज में इमाम साहब, साहेब तो बहुत कुछ होते हैं, बहुत लोग हैं ना, डॉक्टर साहब, मुखिया साहब, बहुत को साथ साहेब लगा करके बोलते हैं। अगर नबी के नाम के साथ भी सिर्फ साहेब लगा करके बोलेंगे तो कुछ स्पेशल हुआ, कुछ खास लिहाज आपने किया, कोई खास अदब आपने बजा लाया? नहीं। जबकि नबी का नाम ले तो सरापा अदब बन जाएं, अदब के पैकर में ढल जाएं, और नाम ले तो हजरत लगाकर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद फरमाया है। माशाअल्लाह, बहुत। और जब तक आपको मालूम ना हो कि ये नबी ने फरमाया है, यकीन के साथ उस वक्त तक ये ना कहें कि नबी ने ऐसा फरमाया है। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि अगर किसी ने कोई ऐसी बात की निस्बत नबी की तरफ कर दी जो बात मेरे नबी ने नहीं फरमाई है, तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बड़ी जुर्अत के साथ लोग आजकल जैसी तैसी बातों को हदीस की तरफ मंसूब करके कहते हैं नबी ने ऐसा फरमाया है, जबकि नबी ने ऐसा नहीं फरमाया है। हदीस शरीफ में है, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने जानबूझ करके मेरी तरफ झूठ की निस्बत की वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो नबी के बारे में जब तक पता ना हो कि ऐसा फरमाया है, तब तक उसको ये कहना कहें कि नबी का कौल है, नबी ने कहा है। समझ में बात आ गई ना? और नाम ले तो अदब के साथ ले, और हजरत लगाकर कभी कभी मुंह में गुटखा डाले हुआ है, मुंह गंदा हो गया है, गुटखा खाने वालों का मुंह गंदा हो जाता है, बिला शुबा हो जाता है, क्योंकि एक अजीब तरह की बदबू भी आने लगती है। अब उस हालत में भी वो नबी का नाम मुंह पे जारी कर देता है। शायर तो कहते हैं, हजार बार बशोयम दहन जब मुझको गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। या रसूल अल्लाह, अगर हजार बार भी अपने मुंह को मैं मुझको गुलाब से धो लूं, फिर भी मेरा मुंह इस लायक नहीं होता कि मैं आपका नाम ले सकूं। बुजुर्गाने दीन का तरीका था कि बगैर वजू के नबी का नाम अपनी जबान पर नहीं लेते थे। वजू करते, बावजू होते, फिर नामे मोहम्मद जबान पर जारी करते थे। अगर इस तरह से अदब करना शुरू कर दिया हमने, तो फिर फैजाने नबूवत नबी की बारगाह से रहमतो करम की बारिश होना शुरू हो जाएगी, और नबी की मोहब्बत दिल में इस कदर रच बस जाएगी कि ईमान की हलावत भी आप महसूस करने लगेंगे। कब्र से लेकर के हश्र तक वो मोहब्बत आपको काम देती हुई नजर आएगी। ये नबी की सच्ची मोहब्बत दिल में रखिए, और सच्ची मोहब्बत जब आपको होगी जब नबी ये पाक का नाम अदब से लेंगे। बल्कि एक हदीस शरीफ सुनाता हूं, चूंकि अकीका की महफिल है और बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से भी कुछ बातें उसमें आ जाएंगी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अद्दबू औलादकुम अला सलासे खिसाल हुब्बु नबिय्यकुम व हुब्बु अहले बैतिही व क़िराअतुल कुरआन फ़इन्न हमलतल कुरआन यौमल क़ियामत फ़ी ज़िल्लिल्लाह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मआ अंबियाइही व अस्फियाइही। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों को 3 चीजों का अदब सिखाओ। कितनी चीजों का? 3 चीजों का अदब सिखाओ। खास तौर से इन 3 चीजों के बारे में बच्चों को तालीम दो। नंबर 1, नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी से मोहब्बत करना सिखाओ उन्हें। कब नबी से मोहब्बत करना सीखेंगे हमारे बच्चे?
जब नबी का नाम पहले सीखें, अदब से नबी का नाम लेना सीखें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम जब अदब से लेने लगेंगे, उन पर दरूदे पाक की कसरत करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आजकल हमारे बच्चे मोबाइल देखने के बड़े शौकीन हो गए हैं। हुए हैं कि नहीं हुए? आप कहीं से भी आइए, घर में आकर के मोबाइल लगा दीजिए, रख दीजिए, मोबाइल गायब। कितनों हार्ड पासवर्ड लगा के रखिए, 2-3 दिन के अंदर पासवर्ड तोड़ देता है। पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर उसके हाथ में है, वो चुप करके देखेगा किधर किधर उंगली घूम रही है अब्बा की, और 1 दिन 2 दिन देखने के बाद पासवर्ड नकल करेगा और पासवर्ड तोड़ देगा, और मोबाइल में जहां तक आप नहीं पहुंचे हैं वहां तक आपका बाप पहुंच जाएगा। होता है कि नहीं होता है? और वो बहुत तरह की चीजें देखता है, बच्चा जिद्दी हो जाता है, मानेगा नहीं। अगर ऐसी नौबत आ गई है, बच्चा मानता नहीं, हर हाल में मोबाइल को लेगा, देखेगा, आप रोक नहीं पा रहे हैं, तो एक नुस्खा बताता हूं, उस पर अमल कर लीजिएगा, बच्चा सुधर जाएगा। बच्चे को आप कहें कि ठीक है बाबू, मोबाइल तुम देखोगे देखो, मगर क्या देखोगे ये मैं तय करूंगा। तुम्हें बालवीर देखने नहीं दूंगा, कार्टून देखने नहीं दूंगा, कोई सीरियल देखने नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चे देखकर बहुत ज्यादा सीखते हैं। अगर वो कोई सीरियल देखने लगे, मसलन बालवीर अक्सर बच्चे देखते हैं, बालवीर देखने लगे अगर बच्चे, तो बालवीर में कोई जो सीरियल में जो हीरो है, उस हीरो की नकल वो करना शुरू करेगा, उसी की तरह बोलेगा, उसी की तरह चलेगा, उसी की तरह अदाएं अपनाएगा, बाल भी उसी की तरह कटाने की कोशिश करेगा। छोटा छोटा बच्चा मुर्गा कटिंग बाल कटवा लेता है, कटवाता है कि नहीं कटवा? उसको कैसे पता चला कि ये मुर्गा कटिंग कहां से आया? उसने मोबाइल में देखा, उसको समझ में आया। इस तरह से हीरो लोग बाल कटवाते हैं, मैं भी कटवाऊंगा तो मैं भी हीरो बन जाऊंगा। उसको ये नहीं मालूम है कि मैं उसके नक्शे कदम पे चलूंगा तो जहन्नम की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। उसे इसकी खबर नहीं है। गार्जियन पर जिम्मेदारी है कि बच्चे को बताएं, खबरदार ऐसी चीजें तुम ना देखना, मैं तय करूंगा तुम क्या देखोगे, क्या देखोगे। अल्लामा रजा साकिब मुस्तफाई दामत बरकातुहुल कुदसिया की कोई तकरीर निकाल कर लगा दीजिए, सुभान अल्लाह। पीर अजमल साहिब की कोई तकरीर, और हमारे जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, छोटे छोटे क्लिप में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के वाकयात को बयान करते हैं, दिलकश वाकयात, जिसे सुन करके आपकी आंखें डबडबा जाएंगी, सुन करके दिल में ईमान का चिराग जल जाएगा, सुनने के बाद बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी रिवायतें खोलकर बच्चे के सामने रख दें और कहें, ऐ बेटा तुम इसे देखो, 1 बार नहीं 10 बार देखो, 2 दिन के बाद मैं तुमसे यही वाकया सुनूंगा, देखता हूं तुम बता पाते हो या नहीं। बच्चा गौर 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 से सुनेगा, बार बार सुनेगा। अगर 10 वाकया इस तरह का उसने याद कर लिया नबी की जिंदगी के बारे में, तो अब वो अपने आप में सोचने लगेगा कि मैं जिन वाकयात को याद कर रहा हूं, उसमें जो आइडियल शख्सियत है नबी की जात, उन्होंने ऐसे किया था, छोटों पर शफकत, बड़ों का अदब, तो मुझे भी वही करना चाहिए। और धीरे धीरे ऑटोमेटिक नबी की सुन्नत पर ढलता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए बच्चों की तरबियत पर खास तवज्जो दीजिए। एक वक्त था, वो पुराने लोग जो बैठे हैं ना, कमा कर दिन भर में थक हार कर घर आते थे, बच्चा आकर के दामन से चिपट जाता था, तो वो गोद में ले करके अंगना में खाटी पाड़ करके सो जाते थे, और तारा दिखाते थे और कहानी सुनाते थे, कभी चूहा की कहानी, कभी बिलाई की कहानी। बच्चों पर टाइम देते थे, जैसा भी देते थे, जैसा भी देते थे, जैसा भी जानते थे, वो टाइम देते थे बच्चों के पीछे। सितारों के नाम बताते थे, वो तराजू है, वो मुर्गी चंगना है, वो खटिया है, सिखाते थे कि नहीं सिखाते थे? आज बच्चों से पूछिए वो कौन सा सितारा है, बता पाएगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि गार्जियन अब बच्चों के पीछे टाइम देता ही नहीं है। बच्चा खुद ब खुद पल रहा है, बढ़ रहा है। वही जब बड़ा हो जाएगा तो ना वो बाप का असर कबूल करेगा, ना खानदान का असर लेगा। मोबाइल में जो जो देखा उसी का असर कबूल करके जवान हुआ तो वो एक विचित्र इंसान बनकर तैयार हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? कहिएगा कि बेटा मेरा है और करता दूसरे की तरह है, क्यों नहीं करेगा? बचपन से, जब से आजकल बच्चे तो 2-1.5 साल में ही मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? वो मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, छेड़ना शुरू कर देते हैं। ये हालत हो गई है। तो आप अपने बच्चों पर जरूर तवज्जो दें। सबसे पहली जो तालीम बच्चों को दें, नबी से मोहब्बत करना सिखाएं, नंबर 1। दूसरे नंबर पर मेरे आका ने फरमाया, नबी के घर वालों से मोहब्बत करना सिखाओ। जो आले रसूल हैं, नबी की औलाद हैं, उनसे सच्ची मोहब्बत दिल से रखो। जब नबी उनसे मोहब्बत करोगे तो नबी से भी मोहब्बत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आपके बच्चे को अगर आपके सामने हम गोद में उठा लें, गले से लगा लें, तो आप खुश होइएगा या नाराज होइएगा? बताइए। एक बाप अपने बेटे को देखेगा कि सामने वाला इंसान मेरे बच्चे से प्यार कर रहा है, मेरे बच्चे को गोद में उठा रहा है, लाड कर रहा है, तो बाप खुश होगा कि नहीं खुश होगा? नाराज भी होगा तो खुश हो जाएगा, गुस्सा भी होगा तो दूर हो जाएगा। नबी के घर वालों से अगर हम सच्ची मोहब्बत करेंगे तो ऑटोमेटिक नबी हमसे खुश होंगे और नबी का अदब भी हमारे सीने में बसने लगेगा। और अदब नबी का ही असली ईमान है। नबी की मोहब्बत दिल में बस जाए, यही ईमान की जान है, यही ईमान की जान है। आपको यहाँ पे रोक के एक रिवायत सुना देता हूँ। जो हदीस पढ़ी है वो मुकम्मल अभी मैंने नहीं किया है, तर्जमा अभी बाकी है। एक रिवायत सुन लीजिए, ईमान ही असल जान है, नबी की मोहब्बत ही असल ईमान की जान है। वो कैसे? बुखारी शरीफ में है कि एक शख्स नबी पाक की बारगाह में आया, मेरे आका माले गनीमत बांट रहे थे, वो आया और आकर के कहता है, ऐ मोहम्मद, इंसाफ से काम लीजिए और अल्लाह से डरिए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो आके अल्लाह के नबी को डरा रहा है, सबक सिखा रहा है कि आप अल्लाह से डरिए और इंसाफ से काम लीजिए। मेरे आका जलाल में आ गए। आपने इरशाद फरमाया, मैं न डरूं तो फिर कौन डरेगा? मैं इंसाफ से काम नहीं लूंगा तो फिर कौन लेगा? मैंने तो तुम्हें इंसाफ करना सिखाया, मैंने तो तुम्हें अल्लाह से डरना सिखाया। वो शख्स ये कह करके चला गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हजरत उमर फारूक खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इजाजत दें, इसका सर कलम कर दूंगा। ये बड़ा गुस्ताख है, आपकी बारगाह में ऐसी गुस्ताखी करता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दाहो, इसे छोड़ दो। क्या फरमाया? छोड़ दो और देख लो इसको, इसकी नस्ल में कुछ लोग पैदा होंगे, यक़रऊन अल कुरान वला युजाविज़ु तराक़ीहिम, कुरान तो पढ़ेगा मगर कुरान इनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। कुरान समझ नहीं पाएगा, पढ़ेगा कुरान, हदीस भी पढ़ेगा मगर समझ में बात नहीं आएगी। हद तो ये है कि ये अपनी नमाजों के सामने, अपने रोजों के सामने, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी नमाजों को, तुम्हारे रोजों को हकीर जानेगा, घटिया समझेगा। आका अलैहिस्सलाम आखिर में फरमाते हैं, यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सहम मिनर रमिया, मगर ये दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जैसे तीर निशाने को छेद कर निकल जाता है। यानी ये मुसलमान नहीं होंगे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, उसके बावजूद ये मुसलमान नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबी की मोहब्बत, नबी का अदब नहीं था। नबी को कह रहा है अल्लाह से डरिए, इंसाफ से काम लीजिए। तो जिसके दिल में नबी की मोहब्बत ना हो वो मुसलमान, बोलिए ना, मुसलमान नहीं है। नबी का अदब ना हो वो मुसलमान नहीं है। जरूरी है ईमान के लिए नबी से मोहब्बत करना। तो अपने बच्चों से नबी, अपने बच्चों को नबी से मोहब्बत करना सिखाइए। दूसरी जगह आका ने दूसरा फरमाया, आले रसूल से मोहब्बत करना सिखाओ। और तीसरे नंबर पर फरमाया, व क़िराअतुल कुरान, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। क्या पढ़ना? कुरान पढ़ना सिखाओ। और बच्चों से मैं कहूंगा, खाली कुरान पढ़ना सीखना नहीं है, बल्कि बराबर कुरान मुकद्दस की तिलावत भी करना है।
अभी अगर पूछ दूं मजमे में कै गो आदमी है जो डेली फजर के बाद या कभी भी दिन भर में कुरान की तिलावत करता है, हाथ उठाए तो कोई उठा सकेगा? शायद कोई हो जो उठा दे, अक्सर लोग नहीं उठा सकेंगे। औरतों से अगर पूछ लिया जाए तो औरतों में ज्यादा मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद ऐसी निकलेगी जो कहेंगी कि हाँ हम कुरान पढ़ते हैं। औरतें कुरान पढ़ती हैं। जुमा के दिन कम से कम लड़कियां कुरान पढ़ लेती हैं। जुमा के दिन भी मौका नहीं लगा तो कम से कम रमजान शरीफ में तो पढ़ लेती है। पढ़ती है कि नहीं पढ़ती? लड़का लोग कुरान पढ़ने जान रहा है, सीखा हुआ है, मगर रमजान में भी कुरान नहीं पढ़ता है। भूल गया कुछ सालों के बाद, मौलाना से कहेगा हजरत हम तो पढ़ना सीखे थे मगर भूल गए। याद रखिए, जो कुरान पढ़ना सीख जाता है फिर भूलता है, उस पर बहुत ही सख्त अजाब है। इसलिए कुरान अगर याद किए हैं तो हरगिज न भूले, उसे हमेशा याद रखें और याद पढ़ते रहने की कोशिश करें। आज कुरान के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि हमने कुरान से रिश्ता अपना तोड़ लिया है। कुरान की तिलावत बंद हो गई है हमारे घरों से। आजकल बच्चों को कुछ से कुछ सिखाया जाता है। मुंह खोल दिया बच्चा, बोलने लगा मीठा मीठा, तो घर वाले सिखाते हैं नुनुआ कटी मायोग करिए दी, सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? एकटी बापू करिए दी। अब बच्चा गाली देता है शुरुआत ही से, आज दिया, कल दिया, परसों दिया। बच्चे के दिमाग में ये बात नक्श कर जाती है कि गाली मेरे माँ और बाप दोनों को पसंद है, दादा दादी को भी पसंद है। वही बच्चा जवान होकर के गाली देगा तो कहते हैं मेरा बच्चा गाली देता है। गाली सिखाया तो गाली नहीं देगा तो क्या देगा? बोलिए। इसलिए कभी भी गलत जबान बच्चों को ना सिखाएं और गलत तहजीब बच्चों को ना दें। बहुत लोगों को मैंने सुना है गलत लिबास पहनाएंगे और जब कहा जाता है कि ऐसा लिबास क्यों पहनाया है तो जवाब देते हैं अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो समझदार हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने यहाँ पे एक दरख्त लगाया और टेढ़े मेढ़े बांस में उसको लपेट के बांध दिया। मैं कहूंगा बांस में ऐसे क्यों बांधा, दरख्त टेढ़ा हो जाएगा। आप कहिएगा अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो समझदार हो जाएगा। समझदार हो जाएगा? वो समझदार हो जाएगा। जैसा आपने उसको तरबियत दिया, वो दरख्त बड़ा होने के बाद वैसा ही टेढ़ा रहेगा, कभी भी सीधा नहीं होगा। बच्चा भी इसी के मिसल है। जैसी तहजीब हम अभी देंगे जवान होने तक वो वैसी तहजीब से आरास्ता रहेगा और जिंदगी भर उसी के साथ जिंदगी गुजारेगा। बचपन में मुर्गा कटिंग बाल कटवा दिया, यहां पे लाल बाल करवा दिया, करते हैं कि नहीं करते हैं? बच्चा है अभी, समझदार नहीं हुआ है, हो जाएगा। बच्चा जब और बड़ा हुआ तो और डिजाइन उसने अपनाया, यहां पे भी दाग मरवा लिया बकरी की तरह। जैसे व्यापारी लोग पहले दाग मारते थे ना, 2 दाग 3 दाग, तो लड़का लोग भी यहां दाग मरवाता है, 2 दाग 3 दाग। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कान छेदवा लिया, कान छेदवा लिया। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो लड़के, वो मर्द जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे उस पर अल्लाह की लानत है। औरतों के मिस्र कान छेदवा लिया। बाज लड़के चूड़ियां पहन लेते हैं, पहनते हैं कि नहीं? लोहा पीतल तांबा वगैरह अल्युमिनियम वगैरह की चूड़ी पहन लेते हैं। कुछ लोग तो आजकल निकला है ना वो गोल गोल दाने वाला, जो औरतें गले में पहनती थी, वो गोल गोल दाना वाला, उसमें रबड़ लगा रहता है, 2-3 मर्तबा लपेट के हाथ में लड़का लोग पहन लेता है। कुछ लड़के धागा बांध लेते हैं। अजीब और गरीब दिमाग है लोगों का, कहीं भी शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है। ये गैरों के साथ मुशाबहत है और धात की चीजें तो मर्दों को पहनना हराम 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 है। मर्दों के लिए सिर्फ एक अंगूठी 4.5 माशा से वजन में कम हो। 4.5 माशा का मतलब 4.5 ग्राम तक ले लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा होता है। 4.5 ग्राम तक वजन में हो, उससे ज्यादा का ना पहने। एक ही अंगूठी, वो भी चांदी की जायज है। सोने की अंगूठी मर्दों के लिए जायज नहीं है। गले में लॉकेट डालने के लिए चांदी की सिकरी डाल दिया, ये भी हराम है। हाथ में जो चांदी का चेन पहन लेते हैं ये भी हराम है। धागा बांध लेते हैं, कहते हैं अजमेर का धागा है, ये भी हराम है।
इसलिए कि हदीस पाक में आका ने फरमाया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा कयामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। अल्लाहू अकबर। गैर मुस्लिमों की तरह अगर धागा बांधा कयामत के दिन गैर मुस्लिमों के लाइन में खड़ा कर दिया गया तो क्या हाल होगा? अल्लाह बचाए सारे लोगों को। मां बहनें भी बहुत देर से बैठी हैं, एको को बात उनके लिए नहीं कहा किसी ने। कह देता हूं, वो लोग भी झुल्ली फीता खरीदने में बहुत माहिर हैं कि नहीं? ईद पर्व त्योहार आ जाए तो मर्दों की तो हालत खराब हो जाती है। डिमांड ही ऐसा है, ऐसी ऐसी चीज की मांग कर देगी कि शौहर बाजार में ढूंढते फिरे, एक बार लाया पसंद नहीं हुआ, फिर लाया, फिर नहीं, फिर लाया, फिर नहीं, 4 बार 5 बार 6 बार, लास्ट में ईद में झगड़ा झाटी होकर पार कर दिया। होता है कि नहीं होता है? बहुत घर में खुशी से ईद और त्योहार पार नहीं होता है। वजह क्या है? उसकी डिमांड शौहर पूरा नहीं कर सका। रोल गोल ला देना, कान में पहनने के लिए, नाक में पहनने के लिए, गले में हार ला देना, चूड़ियां ला देना जिसमें नीचे मेटल लगा हुआ होता है। रफीक भाई, होता है ना, नीचे मेटल लगा होता है और ऊपर से खूबसूरती चिपकाई हुई होती है। उस मेटल वाली चूड़ी का इस्तेमाल करना भी हराम है। लोहे, तांबा, पीतल, अल्युमिनियम का झुलनी और नाक में और कान में, गले में हार पहनना, ये सब औरतों के लिए भी हराम है। औरतों के लिए भी क्या है? हराम है। मां बहनें सुने गौर से, अगर उसको पहन करके आप नमाज पढ़ेंगी ना तो आपकी नमाज भी खराब हो जाएगी। और बहुत लड़कियां नख पॉलिश लगाती हैं, नख में पॉलिश लगाती हैं, और वो पॉलिश जो होता है वो वाटर प्रूफ होता है, पानी अंदर जाने नहीं देगा। अगर वो नापाक हो गई तो जब तक उसको ब्लेड से खुरच करके हटाएगी नहीं, उस वक्त तक पाक नहीं होगी। इसलिए उस चीज का इस्तेमाल लड़कियों के लिए भी हराम है। आप एक मुसलमान की बेटी हैं, इस्लाम की शहजादी की तरह जिंदगी गुजारे। फातिमातुज़ ज़हरा ने जो सादगी की जिंदगी गुजारी है, वैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। आप कनीज़े फातिमा बने, जन्नत में उनके साथ पीछे पीछे आपको भी जन्नत में जाना है। अजीब अजीब स्टाइल का लिबास भी सिलाएंगी तो पीठ की तरफ एक बीता तक खुला रहना चाहिए। बोलिए, गलत बोल रहा हूं क्या? दर्जी लोग भी एक एक डिजाइन निकाला, पीठ की तरफ एक बीता खोल दिया। लड़कियां ओढ़नियां भी ओढ़ेंगी तो मफलर की तरह। हया शर्म धीरे धीरे उठती चली जा रही है, बेहयाई आम होती जा रही। और कहिएगा क्या, जिसके घर में जितनी बेहयाई उसको उतना अप टू डेट माना जाता है। वीआईपी आदमी है, अप टू डेट है, इसलिए ऐसा ही इसके घर का कल्चर होगा। खबरदार नहीं, वीआईपी वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। रब ने कुरान में फरमा दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम वो इंसान वो है, वीआईपी इंसान वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। अल्लाह से जो डरेगा वही अल्लाह की बारगाह में वीआईपी बनेगा। दुनिया का मिजाज ही बदल गया। मेरी माँ बहनें, आप होश के नाखुन लें और ऐसी गलतियों से बचें। झुल्ली फीता में बिला वजह पैसा ना लगाएं। अपने शौहर से कहें, कान में एक वो चांदी का ला दीजिए, नाक में एक वो सोने का ला दीजिए, गले में चांदी का एक वो ला दीजिए और उसी में लाइफ टाइम जिंदगी पार कीजिए। अगर कोई सोना पहनाने के लायक है तो सोने का ला दे और उसी में लाइफ टाइम पार करे। हर त्योहार में 5000 4000 का हार पहनते हैं, हाथ में चूड़ियां डिजाइन डिजाइन की पहन करके। कांच की चूड़ी पहनिए, कांच की चूड़ी पहनना आपके लिए जायज है। मेटल वाली चूड़ी इस्तेमाल ना करें, जहन्नमी जेवर है। अगर दुनिया में ऐसे जेवरों का इस्तेमाल किया तो कयामत में अल्लाह ताला जहन्नम का जेवर पहना देगा। और वो जेवर इतना गर्म होगा कि अगर उसकी एक जंजीर भी पहाड़ों पर रख दिया जाए तो किताबों में है कि पहाड़ जल करके खाकिस्तर हो जाएगा। इतना
गर्म होगा वो जेवर। अल्लाहू अकबर। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, आप समझदार हैं, अगर इस तरह का कोई धात आप पहन रखी हैं, लोहा, पीतल, तांबा, अल्युमिनियम, गिलट वगैरह वगैरह, जल्दी से खोलकर फेंक दीजिए। आपके लिए सिर्फ सोना और चांदी पहनना जायज है। जेवरों में जो सोना और चांदी जितना चाहे पहन लें, 2 किलो, 2 कुंटल, 10 कुंटल पहन सकती हैं, पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर लोहा, पीतल, तांबा, मर्द लोगों को भी क्या कहिएगा, आजकल घोड़े की अंगूठी बनवाते हैं, घोड़े की नाल की अंगूठी, पता नहीं कौन सी करामत है, घोड़े के पांव में लोहे से सटा दिया तो लोहा अजीब हो गया कि अब यहां पहनोगे तो हाथ नहीं कनकनाएगा, कहता है ना। सुन लीजिए, जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया है, उसमें किसी किस्म की दवा नहीं है, उसमें किसी बीमारी का इलाज नहीं है, सिवाय बर्बादी के कोई फायदा उसके अंदर नहीं है। बचने की कोशिश कीजिए इन चीजों से। ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोग गलती करते रहते हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को बचाए। लिबास जब भी बच्चों को पहनाए, फटा हुआ जो डिजाइन वाला आता है ना, यहाँ पे फटा हुआ है तो उसको डिजाइन, स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। आजकल तो नौजवानों का पेंट इतना खराब हो जाता है, नऊज बिल्लाह, जब बैठेगा ना तो सतर खुल जाती है पीछे से, और वही पहन के नमाज पढ़ने जाएगा तो नमाज तो होगी नहीं, मस्जिद में भी बेहयाई फैला देता है। ऐसा लिबास पहने जिस लिबास में मुकम्मल पर्दा हो और एहतियात रहे, ख्याल रहे। माँ बहनें भी पर्दे का ख्याल रखें। आपके लिए जिस मर्द के सामने खुल करके सामने आना जायज नहीं है, पर्दे की आड़ से आप बात करें। मर्द घर में ना हो तो खबरदार किसी अजनबी आदमी से आप आमने सामने ना हो, जवाब दे दे मेरे मियाँ घर पर नहीं है, आप अंदर नहीं आ सकते हैं। चाहे गांव का भतीजा हो, चाहे गांव का काका हो, चाहे गांव का कुछ भी हो, आपका अपना रिश्ता, जैसे बाप है, चचा है, भाई है, भतीजा है, ऐसे रिश्तों को आप सामने खड़ा कर सकती हैं। लेकिन ऐसा रिश्ता नहीं, गांव का देवर है, गांव का चचा है, गांव का भतीजा है, अपने खून का नहीं है, तो ऐसे रिश्तों से परहेज कीजिए और बचिए। खास तौर से भाभियां सुन लें, देवर लोगों से भाभियां मजाक करती है ना, भौजाई से, अल्लाह की पनाह। जबकि हदीस शरीफ में आया है कि भाभी के लिए देवर मौत है। क्या है? मौत, मौत है। देवर को भाभी से भी बचना चाहिए और भाभी को देवर से बचना चाहिए। चेहरा खुला रख सकते हैं, मगर मजाक तो हरगिज हरगिज न करें। बेहुदा मजाक लोग कर लेते हैं, आजकल मजाक की बात रही। अरे भाई, अगर कोई लड़का रहा तो दादियों से मजाक कर लेते हैं, नानी से मजाक कर लेते हैं, और अगर कोई दादा बूढ़ा हो गया तो अपनी नतनी को देखेगा और कहेगा बिहा कर ले। वो कहता है कि नहीं कहता? नऊज बिल्लाहि मिन जालिक। वो दादा या नाना बाप के मंजिल में है, हमेशा हमेशा के लिए उस मर्द के लिए वो लड़की हराम है। आपकी बेटी के मंजिल में है, ऐसा जुमला बोलते हुए आपको जमीन में दफन हो जाना चाहिए। कभी भी जबान पर ना लाएं। आप अपनी नतनी से मजाक ना करें, इस तरह की अपनी आप पोती से इस तरह का मजाक ना करें। ये बेहुदा मजाक है, बेशर्मी और बेहयाई लाने वाला मजाक है। ऐसी चीजों से हमेशा मुआशरे को बचाएं। छोटी छोटी बातें जो बहुत ज्यादा आसानी से करके हम निकल जाते हैं, समझते ही नहीं कि यहाँ पे गुनाह कर लिया, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों से महफूज रखे और बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बात बहुत लंबी हो गई, बात कहते रहेंगे इतनी। असल में एक शेर है, एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठूं। हमारे मुआशरे का यही हाल है। जिधर से भी आप छेड़ दीजिएगा तो एक दास्तान बन जाएगी, बात खत्म होने का नाम नहीं लेगी। इतनी ही बात पर अगर अमल हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज की महफिल जितना खर्च हुआ है कबूल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए।
4-5 अंगूठी जिसने भी पहना होगा जल्दी खोल के फेंक दीजिएगा। गले में अगर चैन वैन पहन रखा है खोल के फेंक दीजिएगा। इन चीजों को न रखें, जहन्नमी जेवर है। अल्लाह ताला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए।